साइड में देखिए बहुत सारी तलवारें, एक यहाँ पर फिर से देखो बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे तलवारें, बहुत सारे अलग अलग हथियार जिसे हम कह सकते हैं, अलग अलग शेप साइज़ अलग अलग डिज़ाइन के हैं और ज़बरदस्त है। मतलब देखने के लिए अगर यहाँ आप म्यूज़ियम में कोई चीज़ देखना चाहते हो यूनिक, तो यहाँ पर रखे हुए हथियार है जो बहुत ज़बरदस्त है, यूनिक है। तो ये है बापू म्यूज़ियम विजयवाड़ा, जिसको मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। आई थिंक ये 2 फ्लोर में बनाया हुआ है, एक ग्राउंड फ्लोर है एंड एक फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ की खास स्पेशलिटीज़ है और जो यूनिक चीज़ें हैं, और यहाँ पर खास, क्योंकि म्यूज़ियम मीन्स हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी होगी, तो क्या क्या खास चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिस पर्पज़ से इसको बापू म्यूज़ियम कहा जाता है, यहाँ पर गांधी जी को तिरंगा दिया गया था जो उस वक्त में डिज़ाइन किया गया था। ये चीज़ खास है और ये सबसे हटके है और बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये देखिए, ये तिरंगा डिज़ाइन किया गया था और यहाँ पर गांधी जी को दिया गया था, इसलिए इसका नाम जो है तो बापू म्यूज़ियम रखा गया है। तो ये देखिए 1 बाय 1 मैं आपको ऊपर बताता हूँ जो यहाँ पर इन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और ये सेकंड प्लेस है विजयवाड़ा का, जिसे म्यूज़ियम कहा जाता है, बापू म्यूज़ियम। बापू म्यूज़ियम शायद इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर गांधी जी को जो पहला तिरंगा बनाकर दिया गया था वो आंध्रा से दिया गया था और वो यहाँ से दिया गया था, या फिर वो यहाँ रखा गया है, कुछ इस तरह से इसका इतिहास है। तो ये इसे बापू म्यूज़ियम कहा जाता है। आने में असल में काफ़ी लेट हो गया, इसका टाइमिंग आई थिंक 5 बजे तक है, 5 बजे क्लोज़ हो रहा है, इसलिए थोड़ा अर्जेंट में हम ये प्लेस आपको बता देते हैं। बहुत अच्छा प्लेस है ये भी देखने। तो ये म्यूज़ियम की एंट्री है। अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं म्यूज़ियम में क्या चीज़ रखी हुई है और क्या स्पेशलिटी है इस बापू म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम में एंट्री हो गई हमारी, अब देखते हैं म्यूज़ियम में क्या रखा हुआ है। तो फ़िलहाल तो अभी कुछ नया नहीं है, मतलब वही मूर्तिज़, अलग अलग टाइप की मूर्ति जो केव्स वगैरह में भी देखने को मिलती है और बहुत सारी जगह पे देखने को मिलती है। अगर 50 रुपीज़ में सिर्फ इसमें मूर्ति देखना है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कॉस्टली है और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अगर ये 50 रुपीज़ में सिर्फ मूर्ति देखकर जाना है तो ये ऐसी चीज़ें हमको ऑलरेडी बहुत सारे केव्स वगैरह में देखने को मिल जाती है। और जैसे कि हम अभी कोंडापल्ली किला देखकर आए हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी इस तरह से पत्थर को तराश के बनाई हुई मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी। तो अगर सेम ही चीज़ें हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये कोई ख़ास प्लेस नहीं है, और अगर ये सस्ता होता तो शायद आप देख भी सकते। बट यहाँ पर जो तो 50 रुपीज़ टिकट है। हाँ, लेकिन देखो हम दूसरी साइड में आए, म्यूज़ियम की दूसरी साइड में आए हैं। यहाँ कुछ ख़ास चीज़ें दिखाई दे रही है। ख़ास चीज़ें मीन्स जिस तरह से आप देख सकते हो कि पहले ज़माने के बनाए हुए हथियार यहाँ पर रखे हैं, ये थोड़ा यूनिक चीज़ है। और ये छोटे छोटे हथियार जैसे कि आप देख रहे हो मोबाइल में, ये यूनिक चीज़ें हैं। उसके साथ में पत्थर से बनाए हुए बहुत सारे यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं। ये बर्तन आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और बेहतरीन है। चलो आगे चल के देखते हो। एक और ये चीज़ें अगर आप देखोगे म्यूज़ियम में, तो पत्थर से बनाई हुई चीज़ें हैं, एक तरीके से हथियार कह सकते हो आप पत्थर के। ये अच्छी चीज़ है, यूनिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा है। जैसा कि एंट्री में मैंने देखा कि बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है जो कि कोई ख़ास नहीं है, यूनिक नहीं है, वैसे बहुत सारी हर जगह पर रखी हुई है, लेकिन ये चीज़ ख़ास है यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से छोटे छोटे पत्थर को डिज़ाइन किया हुआ है शायद, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन वो या तो तेलुगु में है और दूसरा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, लेकिन इतना पढ़कर आपको बताओगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एक तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं इसका, कि ये पत्थर से बनाई हुई चीज़ें। ये पत्थर की ब्लेड बनाई हुई है, मतलब ये ब्लेड कहलाती है पत्थर की। ये देखो इसमें लिखा हुआ है ये ब्लेड्स है, समझे, और ये ब्लेड्स बनाई हुई है पत्थर से। तो ये बहुत यूनिक चीज़ है। मतलब जैसा कि अभी हम ब्लेड्स देखते हैं कि वो मेटल से बनाई रहती है, पत्थर की बनाई हुई है। आगे आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ओल्ड मतलब कि मेटल से बने हुए कुछ सामान है यहाँ रखा हुआ। अच्छी चीज़ है मतलब, लेकिन और भी बहुत सारे म्यूज़ियम्स में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है, लेकिन ये ठीक है, अच्छा है।
वही हम अगर दूसरी तरफ चलते हैं तो चलो इधर भी आते हैं। वही आई थिंक ये सब जो कलेक्शन है ये आज़ादी के टाइम का कलेक्शन हो सकता है या फिर और भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। तो चलो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो यहाँ से अभी हम ऊपर जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं वहाँ क्या चीज़ है खास, क्योंकि जैसे मैंने एंट्री में बताया था कि 50 रुपीज़ टिकट है और इतनी खास चीज़ें नहीं थी। अगर ऊपर भी चीज़ें बेहतरीन है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ मतलब ओल्ड टाइप के कुछ क्लॉथ्स रखे हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। इसके बढ़ते तो यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स है और मतलब ओल्ड टाइम की पेंटिंग्स है। ठीक है, अगर जिस लोगों को मतलब पेंटिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए ठीक है, वरना फिर जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए बोरिंग है। ये क्लॉथ्स रखे हुए हैं यहाँ पर, ये कुशन क्लॉथ्स है और वेलवेट के जो यहाँ पर क्लॉथ्स रखे हुए ये भी ओल्ड टाइप के हैं, उस टाइम में बनाए जाते थे हाथ से। ये बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है जो बनाते थे, जब कोई मशीन नहीं थी ये लोग हाथ से बनाया करते थे डिज़ाइन। तो ये अच्छी चीज़ है। मोस्टली यहाँ पर मतलब अगर आप देखोगे तो मोस्टली यहाँ पर पेंटिंग्स ही रखी हुई है, लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पर ख़ास है, इससे यहाँ के ये यूनिक बर्तन है जिसे ये चाइना प्लेट के नाम से रखा गया है। यहाँ पर चाइना प्लेट से अगर आप देखोगे इसको डिज़ाइन हाथ से बनाया करते थे उस टाइम पे लोग, तो इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है सेव करके। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप आगे आएंगे तो सेम यहाँ पर चाइना प्लेट्स है, ये भी हाथ से डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हो, मतलब हाँ मतलब देखिए किस तरह से जो तो हर टाइम में मॉडिफाई हुआ। ये देखो हाथ से डिज़ाइन, मतलब देख रहे हो आप, इसको हाथ से डिज़ाइन किया हुआ है और कितना खूबसूरत इसको हाथ से बनाया गया है। वहीं पर आप देंगे तो देखो ये आप बॉक्स विद ट्रे, मतलब ये देखो ये हाथ से बनाया हुआ, ये खूबसूरत है एकदम। यहाँ पर देखो आप ये भी हाथ से बनाया गया है। ये ट्रे देखो ये हाथ से, मतलब ये सारी चीज़ें हाथ से बना कर रखी गई है, इसलिए इसको सेव किया गया है। ये इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ें देखने को आपको मज़ा आ सकता है। इंडियन सोल्जर कहा जाता है इनको, उनका कॉस्ट्यूम यहाँ पर रखा गया है निशानी के तौर पे। आगे चलते हैं तो और कुछ चीज़ें देखते हैं क्या यूनिक चीज़ें। तो ये ओरिजिनल, उस टाइम के ओरिजिनल यहाँ पर देखो बहुत सारे हथियार रखे हुए। यहाँ पर तलवारें देख सकते हो आप, जैसे कि बहुत सारे म्यूज़ियम में रखी रहती है, ऐसे यहाँ पर भी तलवारें रखी हुई है। ऐसे यहाँ पर जो तो एक मतलब उस टाइम के सोल्जर का पूरा ड्रेस कोड रखा हुआ है। जंगजू जो हुआ करते थे, जो जंग लड़ते थे, उनकी तलवारें रखी गई है। देखो कितनी बड़ी तलवारें हैं, समझे, ढाल है, तलवारें हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे उस ज़माने के तीर रखे हुए, ऊपर देखो तीर कमान भी रखा हुआ है और फिर उसके साथ में तलवारें। और ये है भाला, ये भाला है उस टाइम का, मतलब कि देखो कितना बड़ा भाला है। अगर इसके आप लेंथ देखेंगे तो बहुत बड़ा और वेटेड ये तो भाला है। उसके अलावा ये भी एक ज़बरदस्त यूनिक चीज़ है, उस टाइम की छोटी सी तोप, हैंड कैनन, मतलब ये उस टाइम की AK-47 कह लो आप इसको। उसके साथ में ये बंदूकें रखी गई है, मतलब देखो कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें कि यार अभी के टाइम में तो एक बंदा इसको चला ही नहीं सकता। और वो बड़ी तो छोड़ो, ये देखो कितनी खूबसूरत। और ये देखो छोटी बंदूक यहाँ पर रखी हुई, ये बहुत बेहतरीन है। ये ऊपर देखो, ये आई थिंक लकड़ी की बनी हुई है, ये लकड़ी की बनी हुई है शायद बंदूक। ये सारे लकड़ी के, लेकिन ये छोटी बंदूक एक जहाँ पर आप देख रहे हो मेटल की है, तो एक वहीं पर लकड़ी की बनी हुई। बहुत खूबसूरत गन है रखे हुए यहाँ पर। तो ये गन्स देखना है तो ये म्यूज़ियम बेस्ट है। आगे आते हैं तो देखो अलग अलग टाइप के वेपन्स है, मतलब ज़बरदस्त। अगर नीचे देखोगे आप, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वेपन अलग, ये ऊपर की तलवार अलग, ये अलग अलग टाइप के तलवारें हैं यहाँ पर। अलग अलग तरह के हथियार रखे हुए हैं यहाँ पर। ये तो देखो कितना शार्प, और इसका डिज़ाइन देखो आप कैसे रखे हुए। और देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो इस तलवार पे अरबी लिखी हुई है। एक मिनट, वो शो नहीं कर पा रहा है शायद उसको, क्योंकि लाइट है इसलिए। तो यहाँ पर तलवारों के ऊपर, कुछ तलवारों पे, अक्सर तलवारों पे यहाँ अरबी लिखी हुई है। साइड में देखिए बहुत सारी तलवारें, एक यहाँ पर फिर से देखो बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारे तलवारें, बहुत सारे अलग अलग हथियार जिसे हम कह सकते हैं। अलग अलग शेप, साइज़, अलग अलग डिज़ाइन के हैं और ज़बरदस्त है। मतलब देखने के लिए अगर यहाँ आप म्यूज़ियम में कोई चीज़ देखना चाहते हो यूनिक, तो यहाँ पर रखे हुए हथियार है जो बहुत ज़बरदस्त है, यूनिक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो है, देखो किसी अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग शेप के वेपन्स बनाए हुए, मतलब ये हथियार है उस टाइम के लड़ने के लिए। आप डिज़ाइन देख रहे हो उनको, ये तो आपने देखे होंगे बहुत सारी फिल्मों में, है ना। अक्सर हॉलीवुड वाले इसको यूज़ करते हैं, आस्तीन में से निकलते हैं ऐसे हथियार, मतलब ज़बरदस्त है। ये देखो मतलब कितने तरीके के वेपन्स रखे हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग टाइप के हथियार रखे हुए।
और ये बहुत यूनिक डिज़ाइन के हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। आई थिंक ये चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत अलग अलग टाइप के, देखो अलग अलग शेप के यहाँ पर हथियार रखे हुए और तोप रखे हुए, जो तोप बनाई गई थी। ये इसका नाम है यहाँ पर कैनन, फिरंगी तोप कहा जाता है इसको। ये यहाँ पर तोप रखी हुई है। अरे इसको बॉल्स कहा जाता है, मतलब कि कैनन बॉल्स उस तोप के लिए इस्तेमाल में आते थे। ये देखो कितने बॉल्स है, जब बहुत दूर से दुश्मन के लश्कर में फेंके जाते थे ये बॉल्स। तो ये ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन के बनाए हुए, और ये बहुत कम जगह पर रखे हुए। आज बहुत सारी जगह पे आपको तोपें मिल जाएगी, लेकिन इस तरह के बॉल्स और इस तरह के वेपन्स नहीं मिलेंगे। और इस तरह के जो, मतलब जो भी आप कह सकते हैं इसको, ज़बरदस्त कैप्सूल डिज़ाइन में है, बॉल डिज़ाइन में है। मतलब ये कैप्सूल्स एक तरीके से इसको तोप में भर के मारा जाता था। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉइन्स रखे हुए शायद। ये है पंच मार्क कॉइन, ये रखे हुए हैं यहाँ पर। देखिए ये कॉइन्स रखे हुए, ये ज़बरदस्त है, ये भी अच्छी चीज़ है। बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं यहाँ पर। वो इसके अच्छा ये देखो इस कॉइन पे क्या लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर, समझे। मतलब इस तरह से ये देखिए इस पे लिखा हुआ है अल्लाह अकबर, ये कॉइन्स पे लिखा हुआ है। इसके तरह आगे बढ़ेंगे तो हर कॉइन्स पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ब्रिटिश टाइम के है, इसको रोमन कॉइन्स कहा जाता है। ये रोमन कॉइन्स है। ये मैं जल्दी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि म्यूज़ियम का टाइम हो गया है क्लोज होने का। ये इश्वाकू कॉइन्स है, इश्वाकू कॉइन्स कहा जाता है इसको। ये इश्वाकू कॉइन्स है। यह बहुत ज़्यादा कलेक्शन है यहाँ पर कॉइन्स को लेके, ये बहुत यूनिक है। उसके बाद में ये लक्ष्मी बाई के ज़माने के कॉइन्स कहा जा रहा है इसको। इसमें देखिए कुछ कॉइन्स पे कहीं पर उर्दू लिखी हुई है, कहीं पर शायद फ़ारसी भी लिखी हुई है, कहीं पर जो है तो डिज़ाइन बनाई हुई है। क्योंकि शायद कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो इन कॉइन्स पे लिखा हुआ है। इसको ईस्टर्न कॉइन भी कहा गया है। उसके बाद में सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के यहाँ पर कॉइन्स रखे हुए हैं, जिसमें जाहिर सी बात है फ़ारसी लिखी है, अरबी लिखी है। इस पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मैं इसको फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये कॉइन पे लिखा हुआ है मोहम्मद, दिख रहा है आप लोगों को, मोहम्मद लिखा हुआ है। वही आते हैं तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अरबी लिखा हुआ है या फारसी लिखा हुआ है, ठीक है। म्यूज़ियम अच्छा म्यूज़ियम है। मोस्टली चीज़ें तो मैंने कवर कर लिया हूँ, लेकिन फिर बताया जा रहा है कि इसका और एक फ्लोर नीचे बाकी है, तो चलो देखते हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लेकिन थोड़ी बड़ी मूर्ति है, तो ये बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई हुई है। ये एक हमारा सेक्शन बाकी रह गया था। ऐसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल का जो बेल आइकन बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो और नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो में आपको आई थिंक सारी चीज़ें पसंद आई होगी। कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट लगी आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।